बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि वाना कैडेट कॉलेज में 30 घंटे तक जारी रहने वाली जो कार्रवाई थी उसके दौरान क्या कुछ हुआ, ये आपको मैंने मुकम्मल एक तफसील है, एक खुलासा है जो बताना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाक़या कैसे, क्यों और कब हुआ और अभी तक की जो सूरत हाल है वो क्या है। दूसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त प्रॉक्सी वार जो है उसके ज़रिए यानी कि उसके साथ भी लड़ रहा है, और बाकी दुश्मन जो हैं आपको पता ही है कि पाकिस्तान के बाहर जो दो दुश्मन बन गए हैं पाकिस्तान के, पहले एक था, एक दो हो गए हैं, और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ 2 दिनों में हमने जो देखी हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जनूबी वजीरिस्तान का जो सदर मुकाम यानी कि दारुल हुकूमत जो है वाना, वहाँ पे कैडेट कॉलेज में पीर की शाम लगभग 5 बजे जो हैं वो 4 हमला आवर जो थे वो दाखिल हुए और उनको फिर चारों हमला आवरों को हलाक कर दिया गया। अब तफसील ये है कि जो ISPR की जानब से वाना कैडेट कॉलेज में किए जाने वाले लगभग 30 घंटे पर मुहित ऑपरेशन को कमांड करने वाले जो कर्नल साहब थे मोहम्मद ताहिर के बयान पर मुश्तमिल एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें वो इस हमले से मुतल्लिक तफसीलात बता रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो वीडियो ज़ाहिर सी बात है हम चला नहीं सकते, चलाएंगे तो फिर स्ट्राइक आती है यूट्यूब चैनल पे। तो कर्नल ताहिर ने बताया है कि 10 नवंबर को 5 शिद्दत पसंद जो थे वो कैडेट कॉलेज वाना पर हमला आवर हुए थे। उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने खुदकुश हमला किया, जिसके बाद 4 शिद्दत पसंद जो थे वो कैडेट कॉलेज में दाखिल हो गए थे। कर्नल साहब ने अपनी वीडियो में मजीद बताया और दावा किया है कि शिद्दत पसंद अफगान ख्वारिज थे, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान की तरफ से अफगान हुकूमत ने इस हमले पर दुख का इजहार किया, जबकि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले से ला ताल्लुकी का इजहार किया है। मंगल की दोपहर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वो जो बता रहे थे कि इस हमले में अफगानिस्तान बराह रास्त मुलव्वस है, और ये कैडेट कॉलेज में मौजूद शिद्दत पसंद अफगानिस्तान के साथ राब्ते में थे। वो वजीर दाखिला जो थे वो बता रहे थे। इस वीडियो में जो वीडियो आई है उसमें कर्नल साहब बता रहे हैं कि हमला आवरों ने पहले तलबा को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए इस कोशिश को, हमला आवरों की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले तलबा को महफूज करने की कोशिश की और हमला आवरों को एक मखसूस ब्लॉक के अंदर महदूद कर दिया। फिर गुज़श्ता रात मंगल को 10 बजे के करीब एक भरपूर ऑपरेशन किया गया, जिसमें तमाम हमला आवर जो 4 थे, एक तो खुदकुश हमला जिसने गेट पे किया था वो तो खुदकुश हमले में गाड़ी के अंदर जो बारूद था उसी में मारा गया था, और 4 जो अंदर जाने में यानी कामयाब हुए थे उनको भी मार दिया गया था। मकामी पुलिस एहलकार जो थे उन्होंने कुछ बताया और उन्होंने BBC को बताया, तो इसलिए मैंने वहां से कोट कर देता हूँ आपके सामने कि सोमवार की शाम 5 बजे के लगभग कैडेट कॉलेज में दाखिल हुए थे ये 4 लोग और 5वां बाहर मारा गया था। वाना के जिलाई पुलिस अफसर ताहिर खान के मुताबिक पहले एक खुदकुश हमला आवर ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी कॉलेज के गेट से टकराई, जिसके बायस गेट और दीवार मुनहदम हो गई यानी कि गिर गई, और इसके बाद बाकी के हमला आवर कॉलेज में दाखिल हो गए थे। जो मकामी पुलिस के जो एहलकार हैं उनके मुताबिक सिक्योरिटी जो हुकाम ने कॉलेज और इसका करीबी इलाका घेरे में लिया हुआ था। फिर आज बुध हो चुका है और बुध वाले दिन भी वो अभी भी बहरहाल वो इलाका घेरे में है। क्लियरेंस ऑपरेशन मजीद जो 7 वाले इलाके हैं वहाँ पे इस वक्त जारी है। एक पुलिस एहलकार ने BBC को नाम ना जाहिर करते हुए बताया है कि पीर के रोज इब्तदाई धमाके के चंद मिनट बाद वो कॉलेज के करीब पहुंचे तो उस वक्त मालूम नहीं हो रहा था कि हुआ क्या है। उन्होंने मजीद बताया कि इसके चंद मिनट बाद मुकामी सिक्योरिटी एहलकार मौका पर पहुंच गए और डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर अस्पताल वाना के एक डॉक्टर ने BBC को जो बताया कि हमले के इब्तदाई रोज कुछ बच्चे जख्मी हालत में जरूर आए थे, लेकिन बहरहाल कोई हलाकत नहीं हुई, कोई शहीद नहीं हुआ बच्चा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मंगल की शाम जो पिछली गुज़श्ता शाम थी, अता तारड़ जो वजीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी फौज ने कौम को बड़े नुकसान से बचाया है। ये APS हमले से 10 गुना
बड़ा वाकया हो सकता था। मजीद उन्होंने कहा था कि ये एक हसास ऑपरेशन था जिसमें तलबा की जानें जो थी वो बचाई गईं और दहशत गर्दों को नाकामी का सामना करना पड़ा। मजीद अताउल्लाह तारड़ साहब जो वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने दावा किया कि रवायती जंग के बाद पाकिस्तान को प्रॉक्सी वार में भी कामयाबी मिल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामाबाद में खुदकश धमाका और वाना कैडेट कॉलेज में जो हमले की तहकीकात जो है वो होंगी और इसके ठोस शवाहिद दोस्त ममालक और आलमी बरादरी के साथ भी शेयर किए जाएंगे। कुछ सहाफ़ियों ने भी BBC को बताया है कि कैडेट कॉलेज से थोड़ी दूर वाकया एक रहायशी आबादी है, वहाँ पे वो रहायश पजीर है। उन्होंने कहा कि इतनी शिद्दत का धमाका हुआ था कि कभी पहले नहीं सुना। इससे हमारे मकान की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और खिड़कियों के शीशे उन्होंने कहा टूट गए हैं और आसपास के इलाके में बेशतर मकानात की भी यही हालत है कि मकानात में दरारें पड़ चुकी हैं। फिर मजीद उन्होंने बताया कि ये हमला पीर को शाम में हुआ था और अब तक कैडेट कॉलेज के अंदर से मंगल को यानी कि कैडेट कॉलेज के अंदर से फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही थी और जो हमले का निशाना बनने वाला कैडेट कॉलेज वाना बाज़ार से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है और जड़े नूर का इलाका है, गुंजानाबाद इलाका है, वहाँ पे वाक़या है। जनूबी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं एक दिलावर वज़ीर, उन्होंने BBC को बताया था कि इस कैडेट कॉलेज के करीब एक गर्ल्स और एक बॉयज़ कॉलेज भी वाक़या है, जबकि इसके मगरब में आर्मी कॉलोनी है जिसे जेड़े नूर कॉलोनी भी कहा जाता है। इस इलाके में बरतानवी दौर में बनाया गया स्काउट कैंप और आम शहरियों के मकानात भी वाक़या हैं। दिलावर वज़ीर के मुताबिक इस इलाके के करीब एक अस्पताल और चंद फरलांग के फासले पर पुलिस लाइन और दीगर सरकारी इदारे हैं जहां चेक पोस्ट पर एहलकार तैनात रहते हैं। वाना बुनियादी तौर पर वजीर कौम का इलाका है, जबकि इसके साथ कुछ दूसरा जो ट्राइब है वो है महसूद। तो वजीर और महसूद वो इस इलाके में रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वजीर और महसूद दो ट्राइब ऐसे हैं वजीरिस्तान के कि उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा रही हैं। जो मंगल की दोपहर जो गुजरी है कुछ यानी कि पिछले दिन रहायशियों ने कुछ बताया था BBC को ही कि इस वक्त इलाके में सख्त उस वक्त खौफ व हरास फैला हुआ था। लोग परेशान थे कि कॉलेज के अंदर जो तलबा है उनके साथ क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तानी फौज की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बता दिया गया कि 30 घंटे तक जारी रहने वाला ये ऑपरेशन था और 30 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई हलाकत, कोई शहादत सिक्योरिटी इदारों की तरफ से या जो स्टूडेंट्स कॉलेज में जो कैडेट थे उनकी किसी की भी हलाकत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई और जो चारों हमला आवर थे वो अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे। उनके पास पानी की बोतलें थीं, उनके पास जो बारूदी मवाद था और कुछ चने वगैरह, जो क्योंकि उनका प्लान जो था वो यही था कि वो कैडेट कॉलेज के अंदर घुस के वहाँ पे स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाएंगे। तो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं वो ये प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं, ये फितना अल ख्वारिज, फसादी और भारतीय यानी कि जो स्पॉन्सर्ड टेरर ग्रुप हैं। और पिछले दिन हमें ये भी बताया गया था हुकूमत की तरफ से कि ये जो लोग हैं जिन्होंने हमला किया और जो हलाक किए गए हैं, 2 पहले हलाक किए गए थे, 2 एक तरफ धकेल दिए गए थे, तो उनका राबता काबुल के साथ था। उन्होंने वीडियो भी वहाँ पे बनाई थी, उनके मोबाइल से वीडियो भी बरामद हुई थी और उनके जो राबते थे वो काबुल में हुकूमत यानी कि अफगानिस्तान के साथ राबते में वो थे, ये बताया गया था। लेकिन हुकूमत अफगानिस्तान ने इस चीज़ की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और उसने भी इसकी तरदीद की है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल जो तंजीम है एक जो अल हरार, वो खालिद खुरासानी, उमर खालिद खुरासानी की तंजीम जमातुल अहरार, जो कि किसी वक्त में आपको याद होगा कि ये TTP की एक शाख हुआ करती थी, आपस में भी फिर इनकी लड़ाइयाँ, आपस में ये इख्तलाफात की वजह से अलहदा भी होते रहे। तो बहरहाल ये तंजीमुल जमातुल अहरार जो थी उसने पहले पता चला था कल गुज़श्ता दिन कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन ये जो जमात है ये भी, इनके जो उमर खालिद खुरासानी है वो भी अफगानिस्तान में एक धमाके में मारा गया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग आपस में वेल कनेक्टेड हैं, राब्ते में हैं, राब्ते में थे
اور جو ابھی تک جو سیکیورٹی ادارے یا حکومت پاکستان کی طرف سے بتایا گیا کہ جناب یہ جو دونوں واقعات جو اسلام آباد کچہری میں G11 میں اور جو وانا وزیرستان میں کیڈ کالج پہ جو حملہ ہوا ہے، ان کے تانے بانے، ان کے رابطے کابل سے تھے اور کابل والوں کے رابطے بھارت سے تھے، کیونکہ بھارتی جو ایمبیسی ہے کابل میں، وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو باقاعدہ وہاں پہ پیسے بھی ملتے ہیں۔ تو یہ جناب اپڈیٹ تھی، میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اسی طرح آپ کو سچی پکی اور اصلی خبریں جو ہیں وہ بتائی جائیں گی، من گڑت سٹوری بالکل نہیں بتانی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔